हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज है दोस्तों 18 जून 2023 और 18 जून 2023 को हम जो संडे स्पेशल करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज के दिन 18 जून को कौन सा दिवस है मनाया जा रहा है, तो 18 जून को विश्व भर में हर साल जून के जो महीने में तीसरे रविवार को फादर्स डे के रूप में मनाया जाता है। और इस वर्ष जो फादर्स डे है ये 18 जून को मनाया जा रहा है और पिता के प्रेम और कर्तव्यों के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। और इसी के साथ में 18 जून को अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और ये दिवस है वो दोस्त या परिवारों के साथ एक अच्छा समय बिताने और खुशियां मनाने का एक दिन होता है। और याद रखें कि बच्चों को अपने दैनिक कार्यों से हटकर कुछ करना वो अच्छा लगता है और पिकनिक वो इसका एक अच्छा विकल्प है। पिकनिक एक ऐसा टॉनिक है जो आपके तन और मन को नई ताजगी और स्फूर्ति से भर देता है। और आज की वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वह जरूर प्रेस करिए ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि अजय टू योगी आदित्यनाथ नामक पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये शांतनु गुप्ता के द्वारा बुक वो लिखी गई है। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में योगी आदित्यनाथ, इन पर दो बेस्ट सेलर उपन्यास लिखने वाले जो प्रसिद्ध लेखक हैं शांतनु गुप्ता। इन्होंने अब युवा पाठकों के लिए एक नया ग्राफिक्स बेस्ड नोवेल है अजय टू योगी आदित्यनाथ, इसको हाल ही में लॉन्च किया। और योगी आदित्यनाथ है इनके 51वें जन्मदिन पर ये उत्तर प्रदेश के 51 से भी अधिक स्कूलों में जो 5000 छात्रों के सामने ग्राफिकल उपन्यास है वो लॉन्च किया गया था। अब इसी के साथ में हाल ही में कौन कौन सी पुस्तक वो लॉन्च की गई है उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि शशि शेखर वेम्पति के द्वारा जो कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन नामक की पुस्तक है उसका विमोचन वो किया गया है। और ब्रिटिश अर्थशास्त्री मेघनाथ देसाई ने द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स नामक की पुस्तक है वो लिखी है। सी रंगराजन के द्वारा फोक्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड नामक की पुस्तकें, जेपी नड्डा के द्वारा मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। और लेखिका मानसी गुलाटी इन्होंने जो मिरेकल ऑफ फेस योगा चिपको आंदोलन आंदोलन है उस पर आधारित किताब को कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इसी के साथ में जो सेन वॉटसन है इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है विनिंग द इनर बैटल। और मिशेल ओबामा इनके द्वारा द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स नामक की पुस्तक। और ब्रिटिश इतिहासकार साइमन सेबाग इनके द्वारा लिखी गई है द वर्ल्ड ए फैमिली हिस्ट्री नामक की पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि किस राज्य में CNG पर चलने वाली देश की पहली टॉय ट्रेन है इसका उद्घाटन हाल ही में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये राजस्थान राज्य में इसका उद्घाटन किया गया। जो राजस्थान के उदयपुर में गुलाबबाग में जो टॉय ट्रेन है की शुरुआत की गई है जिसे अब महाराणा प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन का नाम दिया गया। और टॉय ट्रेन है उसके इंजीनियर है अनिरुद्ध सिंह नाथावत ये। और ये देश की पहली CNG से चलने वाली टॉय ट्रेन है। और यहाँ ये पर्यटक है वो इस टॉय ट्रेन की सवारी है वो मात्र 25 से लेके 50 रुपए में इसकी सवारी वो कर सकेंगे। अब राजस्थान राज्य है तो राजस्थान राज्य से संबंधित जो इम्पोर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला जयपुर में स्थापित की गई। और राजस्थान अंततः नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका। और कोटा में MSME औद्योगिक प्रदर्शनी और मेले का उद्घाटन किया गया। और 18वीं विश्व जो सुरक्षा कांग्रेस है वो जयपुर में आयोजित हुई। कोटा में विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण किया जाएगा। और भारतीय सेना की जो दक्षिण पश्चिमी कमान है इनके द्वारा शत्रु नाश अभ्यास का आयोजन राजस्थान में किया गया। और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में तो राजस्थान का झुंझुनू जिला ये टॉप पे रहा है। और भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है इन्होंने 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन है ये भी राजस्थान में किया है। और महिला निधि है ये राजस्थान राज्य में शुरू की गई पहली महिला सहकारी निधि है। और राजस्थान राज्य ने जो महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया है। अब राजस्थान राज्य तो राजस्थान राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और राजस्थान की एक सीमा वो अंतरराष्ट्रीय सीमा और ये पाकिस्तान से लगती है। और इस सीमा की जल लंबाई वो है 1070 किलोमीटर जिसे रेड क्लिफ के नाम से भी जाना जाता है। और राजस्थान के पड़ोसी राज्य हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा।
और राजस्थान के प्रेजेंट है मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राज्यपालक कलराज मिश्रा। और राजस्थान राज्य का जो गठन है ये 30 मार्च 1949 को राजस्थान राज्य का गठन है वो हुआ था, और 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और राजस्थान की राजधानी है जयपुर। और हाल ही में जो राजस्थान में 50 जिले और 10 संभाग है वो बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि आरबीआई की जो मौद्रिक नीति है समिति ने अपनी जो जून 2023 की जो द्विमासिक बैठक में किस स्तर पर रेपो दर है वो तय की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये 6.50% तय रखी गई है। जो आरबीआई है इनकी जो मौद्रिक नीति समिति है इन्होंने जून 2023 में जो अपनी बैठक में लगातार दूसरी मौद्रिक नीति के लिए जो रेपो दर है उसको 6.50% पर रखा है। इसमें कोई परिवर्तन वो नहीं किया गया। और रेपो दर को अपरिवर्तन रखने का जो एक निर्णय ये 6 मौद्रिक नीति समिति है एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसके जो सदस्य हैं उनके द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया। और क्योंकि जो मुद्रास्फीति है वो 4% के लक्ष्य से ऊपर है वो बनी हुई है। अब आरबीआई है तो आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक और ये भारत के सभी बैंकों का संचालन करता है। और रिजर्व बैंक है वो भारतीय इकोनॉमी है उसको भी कंट्रोल करता है। और आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और इसके प्रेजेंट टाइम में जो आरबीआई के गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। और आरबीआई की जो आधार ऋण दर है वो है 6.25%। और अब बैंकिंग से संबंधित जो इंपोर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक है इन्होंने कोहिमा में अपना उप कार्यालय है वो खोला है। और गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस को भारत में जीवन बीमा कारोबार के लिए इरिडा से मंजूरी मिली है। और बीओबी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में अपने जो स्वामित्व का एक हिस्सा बेचने के लिए अपने इरादे की भी घोषणा की है। और आरबीआई ने इंडियन ओवरसीज बैंक पर 2.2 करोड़ रुपए का जुर्माना हुआ हाल ही में लगाया है। और आरबीआई ने अनक्लेम्ड डिपॉजिट के निपटान के लिए जो हाल ही में चोडेज सोपे अभियान वो शुरू किया है। और सेबी ने जो एचडीएफसी बैंक को एचडीएफसी एएमसी के नए मालिक के रूप में मंजूरी प्रदान की है। और बैंक ऑफ बड़ौदा है तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी वो हाल ही में लॉन्च किया। और सिटी यूनियन बैंक ने जो भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बैंकिंग एप्लीकेशन है इसको हाल ही में लॉन्च किया है। और एसबीआई ने फिर से जो अमृत प्लस रिटेल टर्म डिपॉजिट स्कीम है वो शुरू किया। और आरबीआई ने जो महिंद्रा फाइनेंस और इंडियन बैंक पर जुर्माना लगाया है। और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक है इन्होंने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि विश्व पवन दिवस है ये हर साल किस दिन मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये प्रत्येक वर्ष 15 जून को मनाया जाता है। और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हर साल विश्व स्तर पर 15 जून को विश्व पवन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये पवन ऊर्जा और इसकी जो शक्ति है और हमारी जो ऊर्जा प्रणालियों को फिर से आकार देने और हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको कार्बन मुक्त करने और नौकरी या विकास को बढ़ाने की संभावनाओं की खोज करने का एक दिवस के रूप में भी यह एक दिन है ये माना जाता है। अब जून मंथ है तो जून मंथ में निम्न इंपोर्टेंट दिवस और मनाए जाते हैं जिन पर एक नजर डाल लेते हैं कि 1 जून को 2023 को हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस और माता पिता का वैश्विक दिवस के रूप में मनाया गया। और 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, और 6 जून को विश्व कीट दिवस, और 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, और 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, 12 जून को बाल श्रम विरोधी दिवस, और 14 जून है तो 14 जून को विश्व जो रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया गया। और 15 जून है तो 15 जून को विश्व पवन दिवस, और 18 जून आज के दिन में फादर्स डे और पिकनिक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि किस राज्य में विमानन ईंधन संयंत्र स्थापित करने हेतु जो इंडियन ऑयल कॉर्प है इन्होंने लाजा जो जेट के साथ साझेदारियों की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये हरियाणा राज्य में जो भारत के सबसे बड़े तेल रिफाइनरी में से एक है इंडियन ऑयल कॉर्प। उन्होंने हरियाणा में एक विमानन ईंधन संयंत्र स्थापित करने के लिए जो अग्रणी टिकाऊ ईंधन प्रौद्योगिकी कंपनी है लांजा जेट इनके साथ एक सहयोग की घोषणा की है। और ये सहयोगी है, ये सहयोग वो लगभग 23 बिलियन रुपए में 23 बिलियन रुपए जिसमें डॉलर में देखें तो ये 280 अमेरिकन डॉलर के साथ इस निवेश के साथ साझेदारी की है। और इस साझेदारी का उद्देश्य है कि देश में जो स्थायी विमानन ईंधन है के प्रोडक्शन को बढ़ाना है। और आईओसी के अध्यक्ष हैं एमएस वेद, इन्होंने हाल ही में जो दिल्ली में एक प्रोग्राम आयोजित हुआ था इस दौरान ये इस महत्वपूर्ण विकास को साझा किया है। अब हरियाणा राज्य है तो हरियाणा राज्य से संबंधित जो इंपोर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना है का स्कॉच गोल्ड अवार्ड के लिए हाल ही में चयन हुआ है।
और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का भी हाल ही में शुभारंभ हुआ है। और हरियाणा एयरपोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की वेबसाइट लॉन्च की गई है। और हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 और हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 1973 में संशोधन के अध्यादेश को भी हाल ही में स्वीकृति वो मिली है। और आयुष मंत्री इन्होंने हाल ही में योग मानस एप्लीकेशन को लॉन्च किया और भाला फेंक नीरज चोपड़ा वो विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बन चुके हैं। और हरियाणा के स्टेट कैंपा के तहत जो 239.78 करोड़ रुपए के वार्षिक कार्य योजना को हाल ही में स्वीकृति दी गई है। और हरियाणा राज्य सरकार है तो इन्होंने राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है। अब हरियाणा राज्य है तो हरियाणा राज्य भारत का उत्तर भारत में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसकी सीमाएं वो पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान से लगती है। और इसी के साथ में जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा वो यमुना नदी को भी परिभाषित करती है। और हरियाणा के प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। और हरियाणा में टोटल जिले हैं 22। और हरियाणा को जो राज्य का दर्जा मिला था ये मिला था 1 नवंबर 1966 को। और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि विश्व बैंक ने किस शहर में दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये ढाका शहर में शुरू की है। तो वर्ल्ड बैंक है इन्होंने ढाका में जो बांग्लादेश सरकार के साथ लगभग ये 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तीय समझौते के साथ एक दक्षिण एशिया में सड़क सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से समर्पित अपनी पहली परियोजना शुरू की है। और इस परियोजना का उद्देश्य है कि उच्च जोखिम वाली जो राजमार्ग, जिला सड़क और चुनिंदा जो शहरों में सड़क दुर्घटनाओं के कारण जो होने वाली मौत या चोट है उनको कम करना है। वर्ल्ड बैंक है तो वर्ल्ड बैंक एक विशिष्ट संस्था और इसका मुख्य उद्देश्य है कि सदस्य राष्ट्र को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना। और विश्व बैंक समूह है वो 5 अंतरराष्ट्रीय जो संगठन है उनका एक समूह है जो सदस्य देशों को वित्त और वित्तीय सलाह है वो दोनों प्रदान करता है। और जो वर्ल्ड बैंक है इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। और इसकी स्थापना है वर्ल्ड बैंक की ये जुलाई 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। और प्रेजेंट टाइम में इसके जो अध्यक्ष है वो अजय बंगा है और सीईओ है अंशुला कांत। अब वर्ल्ड बैंक से संबंधित जो इंपोर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि भारतीय मूल के अजय बंगा ये विश्व बैंक के नए अध्यक्ष वो चुने गए हैं। और विश्व बैंक समूह ने बिजनेस रेडी नामक एक नई परियोजना वो शुरू की है। और विश्व बैंक ने जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 में माइग्रेंट, रिफ्यूजी एंड सोसाइटी वो जारी की है। और विश्व बैंक ने उड़ीसा को $100 मिलियन का ऋण वो प्रदान करेगा। और भारत और विश्व बैंक ने भारत में 4 राज्यों में 781 किलोमीटर हरित राजमार्गों के निर्माण के लिए एक ऋण समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। और विश्व बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि फीफा अंडर 20 विश्व कप का खिताब वो किस टीम ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये उरुग्वे के द्वारा ये खिताब जीता गया। जो उरुग्वे की अंडर 20 फुटबॉल टीम है इन्होंने इटली को 1-0 से हराकर अपना अंडर 20 विश्व कप का खिताब जीता। और उरुग्वे है वो 2011 के बाद ये टाइटल जीतने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश बन चुका है। और उरुग्वे है ये 1997 से और 2013 में टूर्नामेंट का फाइनल वो हार गया था। और ब्राजील है ये 2011 में टाइटल जीतने वाला आखिरी दक्षिण अमेरिका देश था। और इस टूर्नामेंट में इजराइल ने दक्षिण कोरिया को हराकर तीसरा स्थान वो हासिल किया। अब फीफा अंडर 20 विश्व कप का इतिहास देखें तो उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि टूर्नामेंट ये पहली बार 1977 में फीफा वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप के रूप में आयोजित किया गया था। और इस 2005 में इसका नाम बदलकर फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप कर दिया गया था। और टूर्नामेंट वो हर 2 साल में विषम संख्या वाले वर्षों में आयोजित किया जाता है। और 12 अलग अलग देशों ने ये खिताब जीता जिसमें अर्जेंटीना किताबों के साथ सबसे सफल टीम बनी। और ब्राजील ने 5 खिताब जीते हैं जिसमें पुर्तगाल, नाइजीरिया, स्पेन और उरुग्वे ने 2-2 खिताब जीते हैं। और टूर्नामेंट का उपयोग वो दुनिया की कुछ सर्वश्रेष्ठ युवा प्रतिभागियों के जो प्रदर्शन के रूप में किया गया है। और जो डिएगो माराडोना, लियोनेल मेसी और नेमार सभी ने जो टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में गोल्डन बॉल पुरस्कार वो भी जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना ये प्रदेश में नारी सशक्तिकरण के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है। तो का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। जो मध्य प्रदेश के प्रेजेंट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन्होंने गिरिसन ग्राउंड जबलपुर में एक प्रोग्राम आयोजित हुआ था। और इस प्रोग्राम में लाडली बहना योजना की शुरुआत की। और मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना इस योजना के तहत जो प्रदेश में
1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में 1,100 रुपए की राशि जमा करके मुख्यमंत्री ने इस योजना का शुभारंभ वो किया है। और इस योजना के तहत जो 1,000 रुपए तक ये सीमित नहीं रखी गई और इसमें इसको बढ़ाकर ये फंड है वो उपलब्ध करके इसमें 1,200 रुपए, 1,500 रुपए और 1,700 रुपए और 2,000 रुपए प्रति माह देने की भी ऐलान वो मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। अब मध्य प्रदेश राज्य है, तो मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित जो इम्पोर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि केनोय स्लालोम प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश ने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं और मध्य प्रदेश ने हॉकी में गोल्ड और रजत पदक जीता है। और मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 का अनुमोदन या शुभारंभ मध्य प्रदेश में किया गया है। और 49वां जो अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो नृत्य समारोह 2023 का शुभारंभ किया गया और इंदौर के सुपर कॉरिडोर पर यस टेक्नोलॉजी के आईटी कैंपस का शुभारंभ किया गया। और कटंगी क्षेत्र में रेल संचालन के लिए जो एमपी ट्रांसको ने उज्जीकर जो रेलवे ट्रैक्शन फीडर का भी शुभारंभ किया है। और मध्य प्रदेश ने एमएसएमई विभाग को जो केंद्र सरकार से अवार्ड मिला और खजुराहो में सांस्कृतिक संपत्ति की सुरक्षा और बहाली पर पोशाक खजाने की वापसी प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया गया। और 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का भोपाल के तात्या टोपे स्टेडियम में रंगारंग का कार्यक्रम वो हुआ था। अब मध्य प्रदेश राज्य है, तो मध्य प्रदेश राज्य भारत का एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और मध्य प्रदेश राज्य से 16 जिले अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की गई थी। और मध्य प्रदेश की जो सीमाएं हैं वो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से लगती है। और मध्य प्रदेश के जो प्रेजेंट है मुख्यमंत्री हैं वो है शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल है मंगूभाई छगनभाई पटेल। और मध्य प्रदेश राज्य का जो गठन है ये 1 नवंबर 1956 को किया गया था। और मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो है भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि किसे बीएसएफ के महानिदेशक के तौर पे नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये नितिन अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। जो भारतीय पुलिस सेवा है इसके वरिष्ठ अधिकारी नितिन अग्रवाल, इनको सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ इनके नए महानिदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया। और साल 2015 में उन्हें विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा पुलिस पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। केरल कैडर के जो 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं 1989 बैच के और राज्य के विभिन्न प्रमुख पदों पर भी ये रह चुके हैं। और इनको साथ में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में उप महानिरीक्षक और भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के सशस्त्र सीमा बल इनके भी महानिरीक्षक के रूप में ये अपनी नियुक्तियां वो दे चुके हैं। और हाल ही में किन को कहाँ पे नियुक्त किया गया उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि सिनु झावर है ये टीआईई राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। और सलीमा टेटे है ये एएचएफ एथलीट एम्बेसडर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। और जी कृष्ण कुमार को भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और एलआईसी ने तक्ष पांडे और एम जगन्नाथ को नया एमडीओ नियुक्त किया है। और भारत सरकार ने सिद्धार्थ मोहंती है इनको एलआईसी के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। महिंद्रा फाइनेंस ने राहुल रेबेलो को एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। और आरबीआई ने जेपी मॉर्गन चेस के नए सीईओ के रूप में प्रभदेव सिंह है इनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। और ग्रुप कैप्टन शालिजा दामी है वो वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर वो बनी है। और अर्नब बनर्जी है वो सीएट के एमडी और सीईओ के रूप में नामित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि इसरो ने किस देश के साथ अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये इटली देश के साथ में जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है इसरो, इन्होंने इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी है शॉर्ट फॉर्म है एएसआई और इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स है आईएए इनके साथ मिलकर अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है। अब इससे संबंधित जो इंपोर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि इसकी स्थापना है ये 15 अगस्त 1969 को हुई थी। ये भारत की अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है जिसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपना अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में और इसके अध्यक्ष है एस सोमनाथ और इसके प्रेजेंट टाइम अध्यक्ष इटली देश है। तो इटली दक्षिण यूरोप का में स्थित एक देश है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसके पड़ोस में फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, स्लोवेनिया, वेटिकन सिटी और इटली की राजधानी है रोम और यहाँ की मुद्रा है यूरो। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि नेहरू मेमोरियल जो म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर अब क्या रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे की वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था
किस राज्य में सीएनजी पर चलने वाली देश की पहली टॉय ट्रेन का उद्घाटन किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी है, राजस्थान राज्य में शुरू की गई है। चलो दोस्तों, आज का वीडियो है वो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।